As of now, do you feel satisfied leaving your job and being at this place pursuing psychology now? I think what I'm trying to say is that people don't know how you are feeling. They just know how you are working and what your work output is, but they don't really have any idea कि आप अपने लाइफ में ठीक हो या नहीं. So welcome to the podcast, Rishi bhai. कैसे हो आप? बिल्कुल बढ़िया हूँ. थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन द पॉडकास्ट. मेरे लिए भी है कि मेरे लिए एक न्यू एक्सपीरियंस है, सो आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू इट. लेट्स गेट इट गोइंग. Yeah. तो पहले तो मैं आपके घर पे शूट कर रहे हैं. लोगों को जैसे नहीं पता हो, बट रियली योर हाउस इज रियली गुड, लाइक वेरी ब्यूटीफुल. लोगों के ड्रीम हाउस जैसे होते हैं ना, वैसा था. एंड या इट्स रियली गुड. एंड स्टार्ट कीजिए, अपने बारे में थोड़ा बताइए, लाइक व्हाट life has been till now. ठीक है, तो टू गिव यू एन ओवरव्यू ऑफ माय लाइफ. आई एम करंटली 27, सो Okay. born in 97. तो मैं पुणे में ही बड़ा हुआ हूँ. एंड फिलहाल के लिए मतलब करंटली मैं पुणे में हूँ. एंड इसके पहले मेरा क्लास 12 तक एजुकेशन इधर ही हुआ है पुणे में. हम्म. 11th 12th में मैंने जेई की पढ़ाई की थी, बस मेरा गोल था कि मैं आईआईटी में एडमिशन ले पाऊँ. मेरा हम्म. टारगेट इनिशियली मतलब मैं 10th 11th में 9th 10th में बहुत ब्रिलियंट स्टूडेंट था कह सकते हो, या ब्रिलियंट तो नहीं, मेरे मार्क्स अच्छे आते थे. तो ऐसा बन गया था कि आईआईटी में मैं क्रैक कर दूंगा बिकॉज 10th में मार्क्स अच्छे थे. Okay. बट एक ये कॉमन मिसकंसेप्शन होती है 10th स्टैंडर्ड के बच्चों में कि जस्ट बिकॉज उनका 10th में 95 97 आ रहा है मतलब वो आईआईटी क्रैक कर सकते हैं. ये बिल्कुल भी सच नहीं था जो मुझे 11th 12th में पता चला. तो मैंने बहुत कड़ी मेहनत की 11th 12th में, मतलब दिन में 10 10 घंटे पढ़ता था मैं. हम्म. बट द रियलिटी इज़ कि जब मेरा रिजल्ट आया जेई का, तो जो आईआईटी का जेई एडवांस एग्ज़ाम होता है उसमें मेरी मेरी रैंक some 15,000 या कुछ थी. Not even close to getting any seat in हम्म. any of the IITs. So that was quite heartbreaking for me, to be honest. But still, sorry for cutting me off in between. 15,000 रैंक लाना भी बहुत बड़ी बात है, क्योंकि देर इज मिलियन ऑफ पीपल, लाइक बहुत लाखों बच्चे हैं जो एग्जाम्स देते हैं जेई का, एंड 15,000 रैंक लेके आना भी बहुत बड़ी बात है. इट्स अप्रिशिएटेड रियली. गुड. I don't disagree. I don't disagree. It's not bad for sure. मतलब मेरे गोल तक वो बिल्कुल पास नहीं था, तो that was quite difficult for me at the time. But then I believe everything happens for a reason. Because although मुझे उस कॉलेज में एडमिशन नहीं मिला, I did very well in VIT, एक वेलोर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी तमिलनाडु में कॉलेज है. तो ओके. I ended up cracking their entrance exam pretty well. एंड मेरा उसमें काफ़ी अच्छा रैंक आया था, तो मुझे अपने चॉइस का स्ट्रीम मिल गया विच वॉज कंप्यूटर साइंस, जो इंजीनियरिंग में सबसे मुश्किल स्ट्रीम होता है क्रैक करना. एंड मुझे वही करना था बिकॉज मेरा इंटरेस्ट कंप्यूटर्स में था. ओके. तो इवेंचुअली आई लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट आई एंडेड अप गोइंग टू VIT वेलोर. एंड आई हैड द मोस्ट अमेजिंग few 3 4 years of my life, and I'm very grateful for that. And yeah, so I passed out of VIT Vellore in 2019. ओके. एंड उस वक्त पे मुझे फाइनल ईयर में हम सब जॉब्स थर्ड ईयर में चालू हो जाता है, थर्ड ईयर के सेकंड सेमेस्टर तक टू अप्लाई फॉर इंटर्नशिप्स वगैरह. तो मुझे फिलहाल थर्ड ईयर में तो कोई इंटर्नशिप मिली नहीं थी बिकॉज मैं टू बी ऑनेस्ट इतना ज़्यादा पढ़ता नहीं था कॉलेज में. मतलब आई वुड मे बी study 1 day 2 days before the exam as much as was required. And still I did decently well, I think. But मेरी कोई internship वगैरह थी नहीं थर्ड ईयर तक. Towards the end of my final year, I did get placed at a company, and I was given an offer initially. ओके. So do you want to talk about this stuff now, or मतलब you want to get to this later, the details of how I started working and all? Let's start. We are more towards the corporate knowledge, so you can go ahead with Okay, the yeah. sure, आप sure. बताएंगे तो अच्छा है, लोगों को पता चलेगा कैसी कंपनीज है, कहाँ कहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं. राइट, क्योंकि आई हैव अ लॉट ऑफ थिंग्स, मतलब जो बहुत डिटेल में कुछ चीज़ों में अगर जा रहा हूँ एंड आपको उतना डिटेल नहीं चाहिए, फील फ्री टू लेट मी नो, इंटरप्ट मी, वी कैन ओके. जस्ट ऑल्टर द कोर्स अ लिटिल बिट. एज तो ऑफ नाउ, लाइक मैं ये जानना चाहूँगा, प्रेजेंटली आप क्या कर रहे हो?
Okay, so presently, okay, so I think I'll give you a quick overview anyways. So 2019 I was placed at a company. I started working there. Mm-hmm. मैंने 3.5 years लगभग उस कंपनी में काम किया. वो Okay. हैदराबाद में थी. So I was for some time I was in Hyderabad. For Mm-hmm. some time I was in Chennai, Okay. and then I moved back to Pune after lockdown. Lockdown restrictions जब उठ गए, then I came back to Pune. Mm-hmm. So around a little less than 4 years I worked at that company, and then I actually suffered a burnout, and उस time पे I ended up quitting my job. So that Okay. was roughly uh, a little more than 2.5 years ago. तो 2.5 साल पहले, थोड़ा ज़्यादा, maybe Mhm. 2 years 7-8 months. So, how much experience you have as of now? So I worked close to 4 years in that company, and Okay. after that I took a break, like a complete break for about a year or so. And Mm-hmm. then after that, I am currently pursuing a master's in psychology from a university in Pune itself. Okay. Why psychology after quitting uh, like that specific job? Or like, in what was the job all about? Okay, so I think there are two questions here. Ki why did I choose psychology and what was the Mm-hmm. job about? So to Okay. answer your first question, मुझे always psychology में interest था पहले से. मतलब Okay. मैं अपने let's say friends and families के लिए pseudo counselor जैसा था in a sense. मतलब I like to listen to them, kind of understand their problems, maybe offer them a little bit of uh, some logical advice or something that I felt was appropriate. That always came quite naturally to me. तो वो एक रीज़न था. प्लस दूसरा रीज़न था टुवर्ड्स द एंड ऑफ माई 4 year स्टिंट एट दैट कंपनी. आई वॉज गोइंग थ्रू अ लॉट ऑफ स्टफ. मतलब वर्क वाइज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत बहुत बढ़ गई थी. एंड अदरवाइज इन लाइफ ऑल्सो आई हैड सम पर्सनल चैलेंजेस एट दैट टाइम, एंड आई डिड नॉट रियलाइज, बट मैं बहुत ज़्यादा ओवरवर्कड एंड इमोशनली ड्रेन्ड हो गया था उस वक्त पे. एंड the problem, like looking back at it now, the problem I felt was कि I didn't feel कि there was any support available for me. मतलब I just felt कि I'm supposed to like turn up for work, do my job. Nobody at my job suspected that there was anything wrong with me या मेरा ऐसा burnout type का कुछ हो रहा है. Like nobody suspected, and it's not their fault. They were all great people, amazing, wonderful people to work with. But I think इंडिया में, आई कांट स्पीक अबाउट फॉरेन कंट्रीज, बट एटलीस्ट इस कंट्री में मैंने नोटिस किया है कि हम बहुत ऐसा साइलोज में काम करते हैं. मतलब इवन दो हम वी मे बी इन द सेम ऑफिस, बट a person two seats away from me Mm-hmm. doesn't know what I'm going through, doesn't know what my work is. You've been talking about emotional support, Right. mental support, right? जो वहाँ पे absence था उन companies में. Yeah, I think what I'm trying to say is that people don't know how you are feeling. They just know how you are working and what your work output is, but they don't really have any idea कि आप अपने life में ठीक हो या नहीं. Okay. And I guess I was always the kind of guy who gets things done and like fixes. Um, I was always the kind of guy who, आई डोंट नो, मैं ज़्यादा कंप्लेन नहीं करता हूँ लोगों को. मतलब मुझे जो Mm-hmm. काम दिया जाता है मैं कर लेता हूँ. आई डू अ प्रीटी गुड जॉब एट इट. आई विल वर्क हार्ड, एंड आई डोंट वांट कि पीपल मेरे से अपसेट हो. एंड दैट्स लाइक दैट वाज माय पर्सनैलिटी. तो इन ब्रीफ आई कैन से कि किसी की गलती नहीं थी उसमें. Mm-hmm. बट डेफिनेटली देयर वर थिंग्स जो मुझे अपने पर्सनैलिटी के बारे में अगर पता होते उस टाइम पे, आई वुड हैव बीन एबल टू मैनेज इट much better and more efficiently, Okay. which I wasn't able to. Do you think it was a like work-life balance का absence था वहाँ पे? Okay, so I will say one thing. I can talk about my experience at my company. Mm-hmm. I cannot say कि मेरी work life balance अच्छी नहीं थी. It was pretty decent. They never really overworked me. But Mm-hmm. the thing is कि अगर आप अपने limit set नहीं करते हो explicitly, though people will not realize that you are at your limit. Because if you give someone 4 hours of your work and they are happy with it, they will give you 2 hours more of work. If you are just a yes man kind of guy, you accept it, you will end up working 6 hours. When they see you doing the 6 hours ka work, they will give you two more hours of work, and then you are doing 8 hours of work. When you are doing 8 hours of work, they will give you two more hours of work, and then suddenly you realize that you are doing 10 hours of work.
बट अब इसमें उनकी गलती नहीं है, इफ यू से कि ये उनकी गलती है कि दे शुड कंपनी शुड बी मोर माइंडफुल अबाउट दिस, इट्स अ हम्म, बिट डिफिकल्ट बिकॉज आई बिलीव इट्स अ टू वे प्रोसेस। मेरी पर्सनैलिटी में ऐसा था कि मैं अपने मैनेजर्स को या अपने इमीडिएट टीममेट्स को I would not indicate when I'm not having a good day mentally or I'm not emotionally doing well. करेक्ट। Generally physical problems होते हैं, we take sick leaves and छुट्टियाँ हम्म, जब या तो हम sick होते हैं physically या तो हमें actually कहीं छुट्टी मनाने जाना होता है। But I remember and I believe कि telling people that I'm not doing so well mentally or emotionally and I need a break for a हम्म, few days or for a week, that's something which मैं नहीं कर पाता था and I believe कि that may have upset my work life balance overall, हम्म, but as such the people I worked with were quite reasonable। अगर मैं उनको बोलता है कि I need some time off, I need to quit early, I need to take time for myself, nobody really like said anything about that. They said yeah, take care of yourself, work should get done, but after a point if there is too much work, there is too much work, they also understand that। ट्रू। तो आई गेस वो कम्युनिकेशन आपके और आपके मैनेजर के बीच में अच्छी होनी चाहिए। मेरे मैनेजर्स ऑलवेज अच्छे थे। आई नो हम्म, पीपल हु हैव हैड प्रीटी बैड मैनेजर्स लाइक अदर कंपनीज में। तो आई वुड से वन थिंग कि अ मैनेजर कैन डेफिनेटली मेक और ब्रेक योर करियर एट दैट कंपनी। तो इफ यू गाइज आर वर्किंग अंडर bad managers, don't be hard on yourself about like don't be hard on yourself because somebody is telling you you're not doing a good job. Maybe talk to a few more people in your team or outside of your management, and I don't know, I've heard like pretty bad stories about managers being very hard on employees and disrespect करना। ये सब हम्म, मेरी कंपनी में नहीं होता था, they were very professional। ओके। तो but yeah, to answer your question, uh, my work life balance was decent, it could have been much better, but that वो मेरे हाथों में था, I needed to do more about it। ओके, it not really मेरे कंपनी की कोई गलती नहीं थी ऐसा उसमें। अंडरस्टूड। सो लाइक एग्जैक्टली क्या करते थे आप कंपनी में? लाइक आपने इंजीनियरिंग की, राइट? आपने जैसे बताया वेलोर, वेलोर की यूनिवर्सिटी से, एंड उसके बाद लाइक इंजीनियरिंग करने के बाद आप फुल स्टैक डेवलपर थे या फिर क्या? कोडिंग लाइक ओके पाइथन? व्हाट वाज द एग्जैक्ट पोजीशन इन दैट ऑर्गेनाइजेशन? ओके दैट्स व्हाट आई वांटेड टू नो। श्योर श्योर। तो ये क्वेश्चन आंसर करने के लिए जब मैंने इनिशियली काम करना चालू किया था, हम्म, मैं काफ़ी स्ट्रगल करता था ओके, बिकॉज मेरी पोजीशन समझाना लोगों को आसान नहीं होता ओके, था। फुल स्टैक डेवलपर्स एंड मैनेजर्स एंड स्टफ, पीपल नो अबाउट दिस पोजीशन। सो इंटरेस्टिंगली ऑल्दो आई हैड अ कोडिंग बैकग्राउंड, द रोल दैट आई वाज हायर्ड फॉर इनिशियली वाज कॉल्ड टेक्निकल मार्केटिंग इंजीनियर। अब मैं ओके, आपको बहुत इजी तरीके से समझा देता हूँ इसका मतलब क्या है रादर देन गोइंग इनटू टेक्निकल डिटेल्स। लेट्स से कि आप तो मेरी कंपनी प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी थी, लाइक वी ओके। हैड अ प्रोडक्ट दैट्स विच वेरी गुड, गुड थिंग अबाउट द कंपनी। प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज लाइक, जहाँ तक मुझे पता है, सैलरीज भी, पैकेजेस बहुत अच्छे प्रोवाइड करती हैं, क्योंकि मैं अभी प्रेजेंटली सर्विस बेस्ड में काम कर रहा हूँ, तो उतना कुछ खास नहीं है। बट ओके स्टिल या, इट ओके वाज लकी, यू आर वेरी लकी दैट प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी आपको फर्स्ट इंस्टेंस में मिल गई। या इट वाज अ प्रीटी या रिगरस इंटरव्यू प्रोसेस। मतलब डिफिकल्ट था? हमारे 5 राउंड्स थे इंटरव्यू 5 के। राउंड्स? 5 राउंड्स, और उसमें वो वी कैन मे बी गेट इनटू दैट लेटर इफ यू ओके, लाइक। द या। इंटरव्यू प्रोसेस इटसेल्फ वाज वेरी वेरी इंटरेस्टिंग, न्यू हम्म, फॉर मी। बट या वेयर वाज आई थिंक आई वाज सेइंग कि व्हाट माय रोल वाज, राइट? रोल, यस, वी आर तो टॉकिंग अबाउट द रोल। टेक्निकल मार्केटिंग व्हाट इट इज, तो हम एक प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी है एंड वी हैव a product that we need to sell to clients। ओके। now in this case the product is a software। हम्म, okay, तो now the thing is कि जो डेवलपर्स सॉफ्टवेयर कोड करने वाले हैं, दे नीड टू अंडरस्टैंड कि क्लाइंट क्या चाहता है। अच्छा। Okay, because they do not talk directly to a client, they do not talk directly to the customer, in at least in our company that was the case। हम्म, So what we needed to do, there is a pipeline, so there is like a sales person or a pre-sales person who is involved more directly with the client, with the customer। they get information from that customer and they are only selling the product to them। वो उनको बस बोल रहे हैं कि आओ आप हमसे प्रोडक्ट खरीदो, ये हमारे फीचर्स है, ये हमें आपको डेमो दे सकते हैं। दे आर ट्रेन टू गिव good demos and have good conversations with potential customers so that they build a relationship and
eventually get business for the company. So Okay. that is more on the sales side. Mm-hmm. So now the sales side is clear and the development side is clear. Developers are basically the people जो code लिखेंगे which is going to actually build a software and then give that final value to the customer, Okay. which we are promising them at the time of the business deal कि Mm-hmm. आप हमको पैसा दोगे, हम आपको उसके बदले में एक सॉफ्टवेयर देंगे जो आपके लिए ये काम करेगा और आपको हेल्प करेगा in this Okay. way. Mm. Now in between that there is a person or a few or people required to bridge these two sections. मैं बहुत ऐसा high level पे समझा रहा हूँ, Mm-hmm. but basically the bridge between talking to the salesperson and understanding the customer's requirements and then converting it into a technical language जो कोडर लेगा, बिकॉज आप कोडर को बहुत हाई लेवल पे चीज़ें नहीं दे सकते हो, उनको थोड़ा सा डिटेल में पता होना चाहिए व्हाट दे नीड टू डू. तो दैट प्रोसेस ऑफ अंडरस्टैंडिंग व्हाट आर द कस्टमर्स रिक्वायरमेंट्स एंड देन ट्रांसलेटिंग इट इनटू अ लैंग्वेज जो एक डेवलपर आसानी से समझ सकता है और अपना कोड इजीली लिख सकता है, Okay. दैट वाज माय जॉब. Like I was responsible for ingesting all that information, then taking out requirements जो मैं अपने engineering team को देता था, and they would eventually code the software. Okay. And then I would get the software, I would give customers like updates ki, okay, these are your new features, and then they would give us a green signal, okay, go ahead and put that into the next release of the software. We will deploy that at our company and start working with it. Okay. So I hope that made sense to you. Yeah. थोड़ा थोड़ा पता चल गया ऊपर से बट Okay. सो आपको लगता है ऐसा अभी तो ज़्यादातर जो सुनने में आता है लाइक व्हाट वी हर्ड इज AI इज टेकिंग ओवर द कोडर्स एंड ठीक है कोडर्स को तो टेक ओवर कर लिया बट व्हाट अबाउट आपको क्या लगता है आपकी पोजीशन जो एक ह्यूमन अपना काम कर रहा है वो भी AI टेक ओवर कर सकती है? सो आई एम वेरी ग्लैड कि आपने क्वेश्चन पूछा है. ये मेरे लिए बहुत मतलब राइट नाउ मैं अपना बहुत काफ़ी टाइम एआई में इन्वेस्ट करता हूँ, ओके. एंड मेरा काफ़ी प्रोडक्टिविटी बूस्ट मुझे एआई की वजह से मिला है. तो अगेन देर आर आई थिंक टू क्वेश्चंस यू आस्क्ड. वन इज रिलेटेड टू डेवलपर्स एंड वन वाज रिलेटेड टू माय रोल, आई बिलीव. यस एज फार एज आई नो लाइक डेवलपर्स को तो जैसा सुनते हैं मैंने सुना है आई कैन नॉट कम्प्लीटली एग्री विद दैट कि कोडर्स डायरेक्टली कमांड दे करके चैट जीपीटी को या फिर दूसरे और भी टूल्स हैं ये जनरेटिव एआई टूल्स जिनसे वो डायरेक्टली कोड करके वो सॉफ्टवेयर डेवलप कर सकते हैं बट व्हाट अबाउट योर जॉब? Okay, so interestingly, I can give you a take on the coders part as well. So now, okay. I am not officially coding for any company, but since मेरा coding का background है, तो I also right now am a kind of freelance website developer. तो freelance में website develop करता हूँ. लाइक आपको क्लाइंट्स आते हैं या फिर आप क्लाइंट्स को अप्रोच करते हो गिग्स बना के? तो फिलहाल के लिए देर वॉज अ फ्यू क्लाइंट जो वर्ड ऑफ माउथ फ्रेंड्स एंड फैमिली के थ्रू मुझे मिले थे, तो आई हैव जस्ट लाइक बिल्ड स्टफ फॉर देम. Okay. राइट नाउ आई एम इन द प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग माय ओन पोर्टफोलियो एंड माय ओन वेबसाइट, ताकि मैं थोड़ा क्लैरिटी के साथ पोटेंशियल क्लाइंट्स को अप्रोच करके अपना पोर्टफोलियो उनको क्लीनली दिखा के उनसे बिजनेस ले सकता हूँ. राइट नाउ आई एम स्टिल इन दैट प्रोसेस एंड आई एम ऑल्सो एक्चुअली लुकिंग फॉर एक्चुअली अ सेल्स गाय. तो मेरे लिए ईजी नहीं है लोगों को अप्रोच करके बिजनेस लेना. इट्स नॉट इन माय पर्सनालिटी. सो दैट्स उसके लिए आपको कन्वर्सेशन करने वाला कोई चाहिए, राइट, दैट हु कैन क्रैक दैट डील. या आई नीड अ सेल्स गाय नाउ. मतलब अभी मुझे वैल्यू समझ आ रही है कि कंपनीज में सेल्स लोग क्यों होते हैं. देयर इज अ ग्रेट वैल्यू टू देम बिकॉज नाउ आई हैव द स्किल्स, आई हैव द कैपेबिलिटी टू वर्क एंड गिव समथिंग, बट आई डोंट रियली हैव द स्किल ऑफ अप्रोचिंग पीपल एंड telling them कि hey I have this portfolio, I can build you this. मुझे वो उतने अच्छे से आता नहीं है. It's not my forte. तो currently I'm looking for someone who can help me out with that. So it's in the process. I will likely kick off in a few weeks time. I have some clients, but I would like to get more on board and expand my freelancing as well. Understood. Now going back to your question of whether AI can take over the jobs of developers completely. सो इनिशियली मैं क्या करता था, मैं थोड़ा ड्रैग एंड ड्रॉप बिल्डर्स के साथ वेबसाइट्स बनाता था. तो आपने मे बी वर्डप्रेस सुना होगा. सुना है मैंने. वर्डप्रेस इज लाइक अ नो कोडिंग प्लेटफॉर्म जहाँ बिना कोड लिखे रियली विदाउट राइटिंग कोड आप वेबसाइट बना सकते हो. तो आई हैव बिल्ट प्रीटी गुड लुकिंग वेबसाइट्स विद दैट, बट उसमें एक लिमिट आ जाता है जिसके बाद आप फंक्शनैलिटी उसमें लिमिटेड कर सकते हो. तो अगर आपका क्लाइंट का रिक्वायरमेंट्स थोड़ा ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है,
it might not be a very good idea to use something like WordPress. तो मैं क्या ट्राई करता था, फिर मुझे ये रिएक्ट वगैरह जो कोडिंग लैंग्वेजेस हैं प्रॉपरली, मैंने कोशिश कोशिश किया ओवर द years to try and be more familiar with it and learn that and build websites through that. But so far it has simply been quite difficult, to be honest. But very interestingly, last month or so, I have been experimenting with these AI tools, and I am frankly amazed at how much they can help a person who knows basic level of coding. मतलब आई नो वेबसाइट कैसे बनाता है, आई जस्ट डोंट नो द डिटेल्स कि उसको बहुत ज़्यादा फंक्शन या बहुत ज़्यादा सुंदर कैसे बनाना है रिएक्ट यूज़ करके, बैक एंड वगैरह कैसे लिखना है. आई डोंट हैव इतना ज़्यादा आइडिया. आई नो Okay. हाउ इट वर्क्स, बट आई डोंट नो एग्जैक्टली उसके फाइन डिटेल्स क्या You mean you are talking about the designing part? है. डिज़ाइनिंग एज वेल एज बिल्डिंग द वेबसाइट इटसेल्फ. Okay. उसको बिल्ड करके डिप्लॉय करना मुझे इतना ज़्यादा आइडिया नहीं है, टू बी वेरी ऑनेस्ट. Understood. But in the last 3 weeks or so, I have been experimenting with AI, ChatGPT Premium in particular, because I don't use the free model for important work, because it's not good enough. The premium version, I find it is much better. Yeah, So that has more capability to. definitely, Yes, मतलब I pay get like that. $20 or so, which tax वगैरह के साथ it works out to something like 2,000 rupees a month. Now, I know that's a lot, but the value which it provides for me, मतलब maybe I can share with you if you want to share with people what I have built using AI, like purely using AI. It amazes me the state at which AI is right now. तो am I doing a developer's work जो ये चीज़ मास्टर करके उस पे काम कर रहा है कहीं और पे? मे बी, आई डोंट नो. मे बी जो मैंने बिल्ड किया है बहुत ज़्यादा बेसिक है. मे बी ही नोज थिंग्स विच आई डोंट इवन नो अबाउट. इट कुड बी. बट आई कैन डेफिनेटली से कि एटलीस्ट जो चीज़ें मैं वर्डप्रेस से बना रहा था उसके लेवल का उससे बेटर काम मैं अभी कोडिंग करके आई एम एबल टू अचीव इट. बस इसमें क्या है, आई विल कॉशन एंड मतलब एक चीज़ जो मैं स्ट्रांगली फील करता हूँ कि दिस इज़ नॉट समथिंग जो एक एब्सोल्यूट बिगिनर कर सकता है. Okay. Like you need to have some kind of fundamentals and some kind of knowledge. So it would simply be bad advice from my side to tell people ki you guys are like absolute beginners and you can use AI to build websites like this. That's not true. Like you guys definitely, if you want to learn, start with the basics. Maybe उसमें अगर आपको GPT यूज करना है सीखने में, that's not a bad idea. But get your basics clear as to what is a website, उसके moving parts क्या होते हैं. Okay. And after that, once you know the basics and once you know what to do, then AI is very good at generating code and generating sections for you. Do you have any reference for the websites or courses which we can refer to the people who wanted to like gain more knowledge about the websites and developments? I'm not sure मेरे recommendations कितने अच्छे आपने कोई ऐसा होंगे. कोर्स किया था? हाँ, मैंने एक कोर्स किया है यूडेमी पे. Udemy पे? मेरा Okay. ओरिजिनल जो मैंने कोडिंग जहाँ से सीखी थी, एक देयर इज अ कोर्स कॉल्ड कंप्लीट वेब डेवलपर बूट कैम्प ऑन यूडेमी. आपको सेल वगैरह में 399 499 में मिल जाता है. Okay. The value that course provides is simply out of the world. एक तो मुझे उसके इंस्ट्रक्टर बहुत अच्छे लगते हैं. He is very friendly, very patient. He has an amazing personality, and I really enjoy studying under such people. तो मुझे बहुत अच्छा लगता है जब the person teaching is themselves very fond of the subject. आपको वो समझ आ रहा है उनके बोलने के ढंग से और उनके कंटेंट से. तो long story short, will AI replace developers? From my very humble perspective, I'm not a pro at this. I don't think so. I think current developers can become maybe 5 or 10x more functional and more productive than they are today. Okay. Basic level developers can progress towards becoming more intermediate, maybe more quickly, if they take the effort to understand what the AI is generating. अगर आप simply उससे कुछ generate करके drag and drop करके डालने वाले हो, at present it does not work. There will be errors वगैरह जो आपको decode करना है, आपको बैठ के अपना सिर तोड़ के उसको figure out करना है. You can use AI again to help you with that, but you need the patience and the time to do that. It's not as easy as just pressing a button and generating beautiful looking websites. Correct. I have tried the builders who one मैंने try किया which has generated an entire website for me, front end to back end. बट टू बी ऑनेस्ट मुझे उसका आउटपुट इतना कुछ बढ़िया लगा नहीं. इट वॉज फंक्शनल, इट वॉज वर्किंग, Okay. बट आई वुड नीड टू इन्वेस्ट सिग्निफिकेंट एफर्ट टू मेक इट लुक बेटर. That's Okay. the state of AI today.
To answer your second question regarding my role at that company, Mm-hmm. if I go back in time, what, 5 6 years now, and give myself this level of AI, then Okay. my life would have been much easier, much easier, because बहुत सारे टास्क थे जो मुझे मैन्युअली करने पड़ते थे, Mm-hmm. which I can simply automate out completely. It will be much faster doing that with the help of AI. So, but still, can that person be replaced? It's not that easy. It's not that easy कि you can just replace the person. Maybe someone, I don't know, someone who is working, giving an X amount of output in, let's say, 4 hours, they can maybe give 2x or 3x the amount of output. But to say that I can replace that guy with AI, I don't think we are really there yet. Okay. I don't think so. So, as of now, like, do you feel satisfied leaving your job and being at this place pursuing psychology now? ये थोड़ा like लाइफ के बारे में और जानना चाहूँगा कि at present you are satisfied leaving that job. Okay, so satisfaction is a very broad term. I can say कि मेरा present state of mind कैसा है. Maybe I Mhm. can speak about that. तो at present, सी मैं एक चीज़ मतलब ओपनली बोल सकता हूँ कि कॉर्पोरेट में पैसा बहुत है. मतलब money wise they take care of you. You are Mhm. like pretty much sorted once you're doing, after you're doing a decent job in corporate. वो आपको, आपके स्किल्स बढ़ते रहते हैं जनरली, इफ यू आर इन अ गुड जॉब वेर यू आर लर्निंग, एंड आपकी Okay. वैल्यू बढ़ते जाती है. तो ईयर ऑन ईयर यू कैन एक्सपेक्ट एटलीस्ट 5 to 15, मे बी 20% ग्रोथ Mhm. easily. 5% तो मिनिमम होगा ही आई थिंक आपका. Now the issue is, once I have kind of taken a break from corporate and kind of left that for Like, now. don't feel like going back and work, right? uh, वो टाइम शेड्यूल 9 घंटे पूरी कंपनी को देना, दैट फील लाइक बहुत ज़्यादा टाइम दे रहे हैं, ऐसा लगता है. Okay, so I think, to complete my earlier thought, one thing which definitely you feel once you leave corporate is the Mhm. lack of money elsewhere. मतलब बाकी जगहों से पैसा कमाना इतना easy नहीं है. In fact, True. I will say कि वो मुश्किल है. At least for me, coming from a very cushy job where I was earning, मेरे यार, मेरे फ्लाइट्स बुक होते थे, मेरे लिए एयरपोर्ट पे गाड़ियाँ रुकी होती थी टू पिक मी अप एंड गेट मी. जब मैं विजिट, मतलब फॉरेन कंट्रीज वो भेजते हैं, दे रियली टेक केयर ऑफ यू. इतनी कस्टमर से मतलब लाइक एम्प्लॉय सेंट्रिक कंपनी थी वो. बिल्कुल, दे वर रियली गुड टू मी. एंड मतलब जनरली जो भी कंपनीज आपको बाहर भेजते हैं, भले वो ट्रेनिंग के लिए हो, क्लाइंट विजिट्स के लिए हो, मैं ओके. इतना ज़्यादा गया नहीं हूँ बाहर. टू बी वेरी ऑनेस्ट, दे हैड सेंट मी मोस्टली फॉर अ ट्रेनिंग. ओके. बट इवन देयर, योर फ्लाइट्स आर ऑल बुक्ड, योर होटल्स आर बुक्ड, योर फूड इज पेड फॉर. यू गेट एन 8,000 रुपीज़ का अलाउंस जस्ट टू बी देयर इन दैट कंट्री, एंड लाइक इट्स फॉर योर एक्सपेंडिचर लाइक 8,000 फॉर एन आवर और अ डे. फॉर अ डे. फॉर अ डे. उसको बेसिकली पर डीएम बोलते हैं. वो आपके लिए पैसा होता है जिससे आप थोड़ा खाना वगैरह खा सकते हो, एंड यू वांट टू स्पेंड इट ऑन मिसलेनियस स्टफ, शॉपिंग, या आई एम लाइक दे गिव यू एन अलाउंस बेसिकली. बट सिंस आप फॉरेन कंट्री में, वो अलाउंस आपका यूरोज या पाउंड्स या डॉलर्स करेक्ट. में होता है. तो आप वो आईएनआर में कन्वर्ट करोगे तो इट्स अ प्रीटी हाई वैल्यू. हमारे लिए एटलीस्ट 8,000 दिन का बहुत पैसा होता है. बहुत होता है. So, करेक्ट. generally what people do is they just save that money. In my case also, I just ended up staying with a relative, and I saved a lot of that money. And I don't. You can save it, spend it. It's up to you. But my point is कि money wise, I was really taken care of. I had no complaints, and that's not something I can say today. ओके. Because freelance वगैरह बोलने में भी अच्छा लगता है, and it's exciting when you start. बट जब तुम्हें एक्चुअली क्लाइंट अप्रोच करना है, तुम देखते हो कि देयर आर मेनी अदर पीपल, मेनी अदर फ्रीलांसर्स आउट देयर, हु हाफ ऑफ देम यू फील कि उनका स्किल तुम्हारे से ज़्यादा हो सकता है. देयर इज ऑलवेज दैट डाउट. और ट्रू. एटलीस्ट मैं, मेरी पर्सनैलिटी में हो सकता है, आई एम नॉट श्योर. तो आई डू मिस द मनी पार्ट टू सम एक्सटेंट. आई हर कांट लाई. महीने सैलरी आ जाती है, पता है जब, अगले महीने आ जाएगी, तो हाँ, वो यू डोंट हैव टू थॉट थिंक अबाउट टू मच. एग्जैक्टली जब आपको 26 27 को आपको फोन बजता है एंड मनी इज क्रेडिटेड इन योर अकाउंट, एंड यू हैव एक्सपेंसेस लाइंड अप फॉर द मंथ, it is, they take care of you. There is no other way to put it. Do I miss, how is my state of mind currently? So I can say quite, मतलब काफ़ी खुशी से कि I no longer feel burned out. वो burnout जो भी मेरा वो phase था, I have crossed those bridges, and I'm in a much better place emotionally,
मेंटली एंड फिजिकली एज वेल, मतलब मेरा वेट काफ़ी कम हो गया है उस टाइम पे। आई वॉज वी हैड अ रियली गुड ऑफिस लंच, तो आई कांट लाई, मैं 4-5 रोटी खा लेता था और हाँ, हाँ। मैं वेल फेड, अच्छा खासा थोड़ा पेट निकल गया था मेरा। आई वाज लाइक अर्निंग वेल एंड नॉट रियली टेकिंग केयर ऑफ माय हेल्थ टू मच, ओके। बिकॉज दैट्स हाउ इट इज समटाइम्स, यू फील कि हुँ, वर्क एंड स्टफ इज सो इम्पोर्टेंट कि आपका हेल्थ निगलेक्ट हो जाता है। हुँ, हुँ, तो एटलीस्ट नाउ आई हैव मोर टाइम फॉर माई सेल्फ, एंड I take care of my health, I take care of my diet, and हुँ, I'm happy with मेरा हार्ट रेट उस टाइम में, रिमेम्बर फॉर सम रीजन मैं अपना हार्ट रेट मेजर करता था, ओके। मेरा हार्ट रेट पॉइंट्स मेरे कम हो गए, मतलब माय रेस्टिंग हार्ट रेट इटसेल्फ हैज इम्प्रूव्ड, एंड हुँ, हुँ, ओवरऑल माय इनसाइड आउटसाइड माय बॉडी फील्स हेल्दियर। सो ओके। आई डेफिनेटली डोंट मिस दैट पार्ट, like I definitely am much happier with how I I am mean, you now. are very satisfied right now. Physically, emotionally, and mentally, I am. It's just a matter of now how do I've still not found my profession yet. Now I'm Okay. still studying. I'm a student doing Mhm. some freelance work on the side. I'm, to be very honest, not earning anywhere enough to, uh, you know, um, uh, support myself if I have to live independently. I mean, you spoke Mhm. about this house earlier, but to be very honest, this is my parents' house. Mhm. I can't say that I have built this and this is mine. Not really. It's a I'm really good thing that you are upfrontly saying this, क्योंकि लोग क्या कहते हैं कि बाद में तो मेरा हो ही जाएगा, बट इट्स अ वेरी गुड थिंग कि आपने एक्सेप्ट किया कि दैट इज माय पेरेंट्स हाउस। या yeah रियली अप्रिशिएट दैट। I don't think like that because I feel कि अभी का अभी देखना है, and at times you want independence. Now I want to go abroad, मुझे travel करना है, मुझे मेरी savings है अभी, I don't really need to take money from people. But I can say I had, working in corporate, I was a frugal guy, मतलब मैं savings करता था, so even now I am like I have savings and I don't need to like take money from anyone. बट द पॉइंट बीइंग स्टिल कि अभी अगर मुझे कुछ न्यू वेंचर चालू करना है, मुझे कहीं फ्लैट लेके रेंट पे रहना है, बैंगलोर जाके रहना है, या फॉरेन कंट्री घूमना है, लाइक मुझे जापान जाने का मेरा ड्रीम है, ओके। तो आई नीड significant amounts of money for that. I can't like you can't rely on your savings forever. You करेक्ट। need a stable source of some sources of income. So the one thing I will say, गुड। yeah, the one thing I will say about taking a break, moving away from corporate, if anyone is thinking about it, uh, you will have to come to terms with the fact that it is not so easy to earn those amounts of money, like right off the bat. अगर कोई भी आपको बोले हाँ freelance चालू कर लो, Instagram चला लो, it's not that easy. Like it ट्रू। takes time. I mean, आप लोग भी अभी जैसे you have created this channel, you know, it is not that easy. ऐसे नॉट एट लाखों ऑल, नॉट एट ऑल। लाखों आई नो। सब्सक्राइबर लाना, पेड लाख तो प्रमोशंस, अभी है नहीं, बट इन फ्यूचर ज़रूर होंगे। जरूर जरूर। पूरी कोशिश है। आई विश यू द बेस्ट, या आई रियली सो होप। रीज़न वाई पॉडकास्ट चालू किया है ताकि इनसाइट्स जान सके, लोगों के साथ कन्वर्सेशन कर सके राइट। और लोगों को भी जान सके। मोर ओवर लाइक ये पूछना चाहूँगा आपको कि क्या लगता है अगर आपकी प्रेजेंट जॉब या फिर इन्हें डेवलपर, क्या गाइड करना चाहोगे लोगों को अगर आपकी जगह पे वो आना चाहते हैं? दे वांटेड टू बी लाइक यू, पीपल पीपल वांटेड टू बी लाइक यू, किसी को कोडर बनना है, any suggestions to have some ease of getting that knowledge or getting that job? श्योर श्योर, तो मैं थोड़े आई ज़्यादा सवाल पूछ लिए मैंने एक साथ। ठीक है, या आई अंडरस्टैंड या योर इंटेंशन एंड आई वुड लाइक टू से कि फॉर एनीवन वाचिंग दिस और हु विल वॉच इट इन द फ्यूचर, और यू आर नॉट येट एट अ स्टेज जहाँ पे आपकी जॉब लगी है, आप जॉब ढूंढ रहे हो या आप रिजेक्ट हो रहे हो बहुत जगह, आई कैन से जस्ट एक्सक्यूज मी, मैं मेन चीज़ क्या कहना चाहूँगा कि वर्क ऑन डेवलपिंग योर स्किल्स। मतलब आप कॉलेज जा रहे हो, अच्छी बात है, अगर आप कंप्यूटर साइंस वगैरह पढ़ रहे हो तो इट्स वेरी लाइकली आप साल का 4-4 5-5 लाख दे रहे हो किसी प्राइवेट यूनिवर्सिटी को। डोंट थिंक कि वो 4 या 5 लाख दे के साल का वॉट है, या जो भी आपका फीस या जो भी कुछ है, डोंट थिंक कि दैट इज़ वॉट इज़ गोइंग टू गेट यू अ जॉब। डोंट थिंक गोइंग टू क्लासेस, सिटिंग डाउन एंड राइटिंग नोट्स एंड doing your like small projects, like that is what is going to get you a good job. There is nothing wrong in doing that, like literally nothing wrong. But अब it is a fact कि हमारे education systems
इतने एडवांस्ड और इवॉल्व नहीं है कि वो हर पर्सन के इंडिविजुअली स्ट्रेंथ्स रिकग्नाइज करके उसको ब्रिंग आउट कर सकते हैं. इट इज जस्ट अ सेट सिलेबस विच अ फ्यू नंबर ऑफ पीपल मे ग्रेटली बेनिफिट फ्रॉम. बट बहुत करेक्ट. ज़्यादा लोग हैं जो बस एग्जाम पास हो जाएंगे और उनके 4 साल खत्म हो जाएंगे एंड दे आर जस्ट देन थिंकिंग ओके व्हाट डू आई वांट टू वर्क समवेयर. बट जो एक्चुअली कंपनी आपको हायर करती है व्हाट दे लुक फॉर इज योर स्किल्स. ट्रू. एंड स्किल्स एटलीस्ट मैंने अपने लाइफ में आई हैव नेवर डेवलप्ड स्किल्स इन कॉलेज और अंडर अ टीचर. एटलीस्ट जो टीचर या जो क्लास में फिजिकली अटेंड कर रहा हूँ. फॉर मी इट वॉज ऑलवेज स्टडिंग ऑनलाइन, डूइंग सम कोर्स, मे बी डूइंग सम something by myself, creating something by myself, and learning from teachers who are teaching you very specific things. जैसे वो जो वेब डेवलपर कोर्स मैंने किया था, फिर मैंने यूडीमी से, राइट? यूडेमी से मैंने एक और एथिकल हैकिंग का कोर्स किया था. सो कुछ बेनिफिट हुआ? बेनिफिट, आई मीन आई डेफिनेटली लर्नड अ लॉट. अभी फिलहाल तो मैं साइबर सिक्योरिटी में बिल्कुल भी मेरा कोई, आई डोंट हैव एनी ऑफ माय फिंगर्स डिप्ड इन साइबर सिक्योरिटी जार्स एनीवेयर, बिकॉज आई नो इट इज़ अ वेरी ल्यूक्रेटिव एंड अ वेरी मतलब एक्सप्लोसिव इंडस्ट्री. स्पेशली एआई वगैरह आने के बाद साइबर सिक्योरिटी का स्कोप और बढ़ने वाला है. तो नोइंग साइबर सिक्योरिटी एंड स्टडिंग इट इज डेफिनेटली वन ऑफ माय मे बी टॉप 2 or 3 थिंग्स आई वुड सजेस्ट टू पीपल हु आर स्टार्टिंग आउट. If you want to learn something, definitely a lot of scope. So I would just like to say कि pick one thing and try to be damn good at it. मतलब मैं जनरली अब लोगों को थोड़ा ऐसा सॉफ्ट मेंटरिंग करता हूँ, बिकॉज नाउ आई एम 27. द पीपल आई स्टडी विद दे आर लाइक 20, 21, 22. दे आर मच यंगर देन मी. मोस्ट ऑफ देम हैव नॉट वर्क. तो आई से ओनली वन थिंग टू देम कि हाँ, कि आप अगर कुछ स्किल डेवलप करना चाहते हो, take a timer and time yourself for at least 100 hours before you even think about how good or bad you are at that thing. When I talk to someone and they say I'm trying to build this skill, I say ki whoever it is, just take a timer. When you actually sit and you're studying that, only then run that timer. ऐसा नहीं कि आप 2 घंटे बैठे हो, 6 घंटे टाइम पास करो, आपने 8 घंटे लॉक किए. अगर आप 8 घंटे में सिर्फ 2 घंटे पढ़ रहे हो, आप 2 घंटे लॉक करो. एंड टिल यू रीच दैट 100 hour मार्क, डोंट थिंक, कुछ भी मत सोचो उस स्किल के बारे में. पहले आप उसको अनकवर करो. आपको मिनिमम 100 घंटे लगेंगे. उसके बाद हम लेट्स हैव अ कॉन्वर्सेशन देन व्हाट यू थिंक अबाउट इट. बिकॉज आफ्टर 100-150 hours you actually begin to develop that skill and have some level of, मतलब बिगिनर से थोड़ा इंटरमीडिएट अप्रोच करने लगते हो. बट आपको मिनिमम वो 100-150 आवर्स की कंसिस्टेंसी चाहिए. तो my few 2 cents to anyone who watches this and wants to build skills: pick one thing. Don't spread your energy in 5-6 places. Pick one thing and spend at least 100, 150, 200 hours on it. I guarantee you will be, आप एटलीस्ट कोई फ्रीलांस प्रोजेक्ट उसमें जितना भी वॉट एवर प्राइस यू फील इज वर्थ योर टाइम, आप एटलीस्ट 1 या 2 प्रोजेक्ट आराम से कर पाओगे उसके बाद. So take 6 months, 7 months, whatever it takes you to get to that 150-200 hours. Time yourself, and you will definitely be in a much better place than you were 3 to 5 months ago. Okay. So like अभी आप साइकोलॉजी कर रहे हो, तो व्हाट डू यू थिंक, आगे और पढ़ाई करेंगे, मास्टर्स भी करेंगे साइकोलॉजी में? इट इज़ अ मास्टर्स, सॉरी, या मैं कंफ्यूज हो गया. तो इट्स अ मास्टर्स. सो मास्टर्स करने के बाद लाइक आपने सोचा है कि यू विल गो इनटू द counseling, helping people to like fight with their mental health and get that better? बिकॉज एज यू सेड प्रीवियसली, जैसे आपने बोला कि मोस्टली आप गाइड करते थे अपने जूनियर्स को, अभी तो आप हमें भी करते हो, एंड साथ ही साथ जो आपके फ्रेंड्स थे कॉलेज टाइम में, तो यू जस्ट हेल्प देम आउट. So to answer your question, I can say quite honestly at this point I am not sure. There are a few projects जो मैं side by side मैंने kind of start की हैं. And I won't go into details of those right now. Okay, that's Maybe fine. at a future point we can, because उनका scope फिर इस discussion बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा. तो but I think I could say कि it is on my mind to be able to help people through counseling and through the methods of counseling. Whether I am personally delivering that counseling session to someone or not, I don't know. अभी Okay. AI के boom के बाद
आई एम वेरी इंटरेस्टेड इन इट, एंड आई मेरा इंटेंशन इज कि मैं लोगों को बेनिफिट कर पाऊँ. एंड आई नो देर आर लॉट ऑफ पीपल हु से कि ओ AI इज नॉट गुड फॉर मेंटल हेल्थ एंड दिस एंड दैट. But to be fair, they are basically saying Chat GPT का free version is not good for your mental health or helping you diagnose, whatever, like think that you have this and treat yourself, so on and so forth. I agree with them. I don't think कि Chat GPT का free version is anytime soon going to replace a counselor or a mental health therapist. Are there people who are being benefited by even that? For sure. I know people personally who are being benefited even by the free version of Chat GPT. Now, is that the limit of how AI can help psychology and counseling and mental health? No ways. Like the people who are saying ki, AI can't help mental health, it's bad for you. I very respectfully feel that they don't really understand the extent to which technology and AI can go. So you basically need like someone who spends, let's say, 100, 150 hours, 200 hours on a project, create something which is using large language models. That's basically आपका chat GPT वगैरह LLMs होते हैं. They are essentially large language models. So it's not necessary कि आपको वो chat GPT के जैसा ही यूज़ करना है. उसके नीचे जो मॉडल है, I want to, like, I am currently trying to understand how those, what are the options available, and how I can use those to create some kind of maybe counseling platform, or Okay. even helping existing counselors practice their counseling skills with AI bots who are as Okay. close to real people and real functioning people as possible. Because हमारे फील्ड में एक बहुत बड़ा भी जो इशू है कि it is not so easy to just get clients and start practicing and developing your Correct. skills. एक तो इंडिया में स्टिग्मा है थोड़ा इसके mental health and getting therapy. There is some stigma around it which is fast breaking, I feel. But then the main barrier I feel is cost. For people to spend Yeah, it's too 500. much. Like 500. आपने ऐसे कभी किया है क्या मेंटल हेल्थ का कोई काउंसलिंग? So to be fair, I will say कि मैंने खुद एक्चुअली एक मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल से सर्विसेज नहीं अवेल की है. द रीज़न फॉर दैट इज आई डोंट नो, इट्स नथिंग कि किसी ने मुझे रोका है. आई हैव पीपल इन माई ओन फैमिली हु हैव बीन टू मेंटल हेल्थ प्रैक्टिशनर्स और थेरेपिस्ट एंड Okay. रिसीव्ड सम वैल्यू फ्रॉम देम. मैंने पर्सनली ये चीज़ नहीं की है बिकॉज आई डोंट नो, जब मैं अपने सॉर्ट ऑफ मोर डिफिकल्ट फेजेस ऑफ लाइफ में था, मैंने ऐसा सोचा ही नहीं. मतलब there was nothing around me to tell me that you can do this. There were no advertisements. We don't have ads of take therapy or take mental. At least मेरे Instagram feed में या मेरे TV पे ऐसे कुछ होता नहीं है which helps me to advertises mental health to me. तो एक तो कभी advertisement था नहीं, and I just never thought about it. And I had certain ways which I helped myself out of that place I was in. Okay. And once I got out of it, I did not really think that I needed therapy really. And plus the people I know who provide services, they charge like some 2000 rupees a session. Yes, that's what I'm talking about. Like, what hefty amount charge करते हैं वो लोग, और प्राइसेस कम है ही नहीं. एक नॉर्मल मिडिल क्लास तो अफोर्ड ही नहीं कर सकता कि भाई 2-2 2,500 एक सेशन के लिए पे करने हैं. मुझे ऐसा लगता है. Now the thing which I have noticed is ऐसा भी नहीं है कि there are not affordable options. There are. Okay. But the people who I have spoken to who have visited, I don't know कि वो लोगों ने किनको विजिट किया और वो प्राइस क्या थे सेशंस के. आई हैव जस्ट रिसीव्ड वेरी मिक्स्ड फीडबैक फ्रॉम पीपल कि देयर आर काउंसलर्स हु हैव जस्ट आई एंटर्ड द रूम एंड और माई मॉम वेंट फॉर द सेशन एंड उन्होंने डॉट टाइमर लगाया था. जैसे इट हिट द 60-minute मार्क, दे वी वर लाइक शी वॉज बेसिकली रश्ड आउट ऑफ द सेशन. एंड दैट पर्सन आई वॉज टॉकिंग टू, शी सेड कि यार दैट्स नॉट मीन, मेंटल हेल्थ इज समथिंग डेलिकेट. हम उसको, इट्स नॉट समथिंग जो हम रोज़ लोगों के साथ शेयर करते हैं. एंड मे बी पहली बार लाइफ में कोई शेयर कर रहा है, और अगर आप 60-minute टाइमर पे रोक के उनको वहाँ से बेसिकली शू अवे कर रहे हो, सी आई हैव नथिंग अगेंस्ट दैट person who did this. I'm not, Right. it's nothing personal, but it's just a statement about the state of mental health and counseling right now. कि even आप 500,000 1500 दोगे, आपको एक्चुअली उससे कितना वैल्यू मिल रहा है, आई एम नॉट श्योर. बिकॉज मैंने पर्सनली ऐसा खुद किया नहीं है. प्लस आई, फ्रॉम द पीपल आई हैव स्पोकन टू, देयर आर मिक्स्ड रिव्यूज. लाइक इट इज़ नॉट ऑल ग्लोइंग. मतलब मैं ओपनली ऑन कैमरा एक चीज़ तो कह सकता हूँ कि मैं सीरियस मेंटल हेल्थ के लिए
I don't know if there is any good solution right now. And this is an entire topic, मतलब हम इसका बहुत long deep बहुत लॉन्ग discussion चले कर जाएगा सकते हैं. वो. But at a very high level for serious mental health, I don't even know अगर हमारा existing state of psychology and especially psychiatry, I Okay. personally don't feel कि someone who's suffering from serious mental disorders taking pills and basically dulling their senses and like that's what I feel it does. It just makes you a bit duller. From the people I've seen taking psychiatry medication, it's not a pleasant sight to see them on their medication. When they're suffering from serious mental health and they have been prescribed strong anti-anxiety or anti-depression pills, that stuff is, I mean, I don't know enough about it, so I can't comment. I would prefer to reserve my thoughts on it. But from the few people I have seen going through that, it's pretty ugly. Like it's just pretty ugly. So Okay. yeah. So like, uh, what do you think after pursuing psychology? It's been a year, right? मास्टर्स का फर्स्ट ईयर कंप्लीट हो चुका है एंड क्या लगता है लोगों को साइकोलॉजी परस्यू करनी चाहिए? एंड इवन मैंने ऐसा भी बहुत नोटिस किया है. लेट्स गो अहेड, फिर मैं वो बात करता हूँ, उसके बारे में बात करते हैं. Okay, so to परस्यू answer करनी चाहिए साइकोलॉजी एट दिस so पॉइंट to ऑफ टाइम. answer your question, I would just ask another question to those people कि आपको लाइफ में चाहिए क्या 7 to 10 years down the line. If you want a stable life जहाँ पे आप बहुत पैसे कमा रहे हो, आप बहुत sorted हो, आप शादी करके बच्चे पैदा करके उनका ख्याल रख रहे हो, then I feel bad saying it, but then I don't think psychology in India is for you. Because Okay. what I have noticed from now it's not less people, अब LinkedIn पे मैं लोगों को देखते रहता हूँ, it's not that psychologists are flush with money, it's not that people are making 60, 70, 80,000, 1 lakh a month at least starting off. मैंने जिनको भी देखा या तो वो स्ट्रगल कर रहे हैं या तो पास आउट होने के बाद दे आर बीइंग ऑफर्ड वेरी मिनिमल सैलरीज, हार्डली 10, 15, 20,000, 30,000. इंटर्नशिप में भी मेरे कुछ दोस्त हैं जो काउंसलिंग करने के लिए गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में जा रहे थे. मुझे भी उन्होंने बताया कि लाइक बहुत ही मिनिमल प्राइस दे रहे हैं. तो साइकोलॉजी इज वन ऑफ द फ्यू फील्ड्स वेयर अनफॉर्चुनेटली हमने अभी आई माई सेल्फ हैड टू डू Okay. internship for my first year. I think of all the people in my batch, maybe one or two people, three people if I'm not wrong, got any money for their internship. जो भी था वो बहुत कम था. Nowhere near what corporates pay you for tech internships. I mean, I had friends जिन्होंने Barclays वगैरह में internships की थी, earning 60-70,000. Damn. That's a lot of money. I mean, these 60-70. for an internship, that's not even a full-time job. So companies, they pay you really well. Like those interns were specifically from the tech background? From the tech background. Now, Yeah, this is then from it is my fair. yeah, Fair this enough. is from my bachelor's days because Okay, I knew okay. people who are getting placed, Visa, Barclays, Mastercard, earning a lot They of have money. Yeah, even they pay a lot because they are the product based companies and बहुत एम्प्लॉय सेंट्रिक कंपनीज है. मास्टर कार्ड के बारे में मैंने सुना है, आई डोंट नो, बट लाइक वो कार्ड भी देती है अपना जो वी कैन Okay. स्पेंड इनसाइड दैट पर्टिकुलर कैंपस टू Oh. बाय फूड एंड ऑल सॉर्ट ऑफ स्टफ. I Did you have didn't any know idea? about that. Yeah, I didn't know about that. One of my friends worked at Mastercard, then moved to Visa. So I mean, they earn very, very well. I mean, they're probably among the top earning professionals in the country. Some IT people, I would say, professionals, not Okay. businesses, but yeah. सो व्हाट डू यू थिंक अबाउट लाइक अभी बीच में बहुत सारे लॉज आ रहे हैं. यूरोप में आई थिंक अभी एक लॉ आया जिसमें दे विल बी गेटिंग 3 days ऑफ वीक ऑफ, राइट? आपने पढ़ा उसके बारे में? Okay, I'm not maybe. एंड 4 days ऑफ वर्किंग. I think maybe it was Denmark or Denmark? Finland or one of these countries. I may Okay. be wrong. One of those European countries. I Okay. think maybe Norway, Denmark. एग्जैक्टली मुझे भी नहीं पता, बट One of them. एज फार एज आई नो यूरोपियन कंट्रीज में कोई तो है. Yeah, I did read about it, and Mhm. I personally strongly support 4 days working. And I am a person who at least अगर आपको see there are jobs which physically need you to do stuff. Like let's say you're working in a call-based job, you literally need to be there and answer calls. करेक्ट. अब उसमें अगर आप 6 घंटे काम कर रहे हो, आप 6 घंटे काम करना ही पड़ेगा. 8 घंटे काम कर रहे हो, आपको 8 घंटे काम करना ही बट पड़ेगा. वो कंट्रीज ने और भी ऐसे लॉज लेकर के आए हैं जिसमें वो अगर 4 दिन काम करेंगे तो चारों दिन में लाइक पर डे दे हैव टू वर्क फॉर 12 hours. सो व्हाट डू यू थिंक अबाउट 12 घंटे एक दिन और दैट दे हैव टू वर्क फॉर 4 days करे कंसिस्टेंटली एंड 3 days का वीक ऑफ, और या फिर 9 घंटे एक दिन, लाइक 8 घंटे, जैसे एक घंटे का तो ब्रेक रहता है, तो 9 घंटे एक दिन
and like that is for 5 days, and sixth and seventh day will be the week off. Okay, so I What will do you prefer? आई विल टेल यू सम इनसाइड डिटेल्स अबाउट कॉर्पोरेट. ठीक है, अब ये चीज़ें लोग इतना ओपनली बोलते नहीं है, बट आई विल शेयर इट विद यू. तो लाइक आई सेड, देयर इज वन काइंड ऑफ जॉब जहाँ पे आपको फिजिकली प्रेजेंट रहना पड़ेगा. अब उस केस में आपके पास ऑप्शन नहीं है, आपको 10 घंटे का शिफ्ट है, यू आर वेरी लाइकली वर्किंग दोज 10 hours. Like you're talking about the life supports, Support, support, any life support, support companies. yeah, any support related thing where you need to be there. So you have to be logged in for those 12 hours because it Correct. will show कि आप online हो कि नहीं, calls आ रहे हैं या messages आ रहे हैं, you have to reply. Mm-hmm. So in that I would say, if they are working 4-day weeks with 12 hours a day, I'm not sure how much of a good idea that is. I can't say. I'm not sure. Experience करना पड़ेगा वो. Experience करना तब पता पड़ेगा. चलेगा. I can't say for sure. Maybe it's just better to distribute it over 5 days and not work that extra 2 hours every day, because 12 hours a day is a lot of time. Like, It's a- I it's a totally huge agree amount with of that. time. Yes. Now I will tell you about the other people who don't have to be there to support people, or who are not, ऐसे उनका presence monitored नहीं है as such. See, लोग 8-9 घंटे बोलते हैं corporate में, ठीक है, बट द ट्रूथ इज कि वेरी फ्यू पीपल आर एक्चुअली वर्किंग 8 hours इन those 8 hours. स्पेशली आप अगर ऑफिस जाते हो, आपका लंच होता है, आपका कॉलीग्स के साथ थोड़ा टाइम पास होता है, चाय होता है, आप नीचे जाके थोड़ा टहल के आ जाते हो वापस. दैट टेक्स अप at least 2 to 3 hours of your time. For some people that might be slightly less, for some people it might be slightly more. Like तो जहाँ पे I totally agree with that. Like 2 घंटे चले जाते हैं, बट जहाँ पे माइक्रो मैनेजमेंट रहती है वहाँ पे ये सब चीज़ें टिपिकल BPO कंपनीज, okay, so वहाँ पे ये सब चीज़ें नहीं है जहाँ तक मुझे पता है, क्योंकि वो बहुत क्लोजली मॉनिटर करते हैं कि भाई तुम ये 5 मिनट एक्स्ट्रा क्यों एक्सटेंड हो गया तुम्हारा ब्रेक, आपको मैनेजर के कॉल आने लग जाएंगे. तो ये सब चीज़ें बहुत मैंने देखी हैं, मेरे फ्रेंड्स मुझे कुछ बताते हैं, क्योंकि मैंने भी मेरा इनिशियल करियर स्टार्ट किया था एक BPO कंपनी के साथ, जहाँ से मैं एब्सकॉन्ड कर दिया. वो मेरे पहले पॉडकास्ट अगर आप देखोगे ना, उसमें बताया मैंने कि मुझे कैब फैसिलिटीज़ ने फेक होप्स दिए एंड फेक Okay. प्रोमिस की वजह से मैंने वो क्विट कर दिया वहाँ पे काम करना. okay. Yeah. So I agree with you. So excuse me. When you say कि there are places where you are micromanaged और आपके हर एक मोमेंट का अगर वो हिसाब रख रहे हैं, Mm-hmm. I would just say very openly, maybe don't work at such a place. And I'm not saying just leave your job and don't do anything. That's not what I'm saying. Mm-hmm. What I'm saying is, if one can take the time and the extra effort to skill up and move out of such a place to a place which gives you more freedom and where you are less micromanaged, it is just overall better for you and your mental health and your productivity. Mm-hmm. Because to say कि कोई 10 घंटे 8 घंटे दिन में एक्चुअली काम कर रहा है on the desk using their brain for mental work, I just think that's a lot. I feel like आप, that's just my take, आप productive deep work जो होता है दिन में, I think 4 घंटे if you can do that, Okay. that's a lot of work. उसके अलावा आप अपने मीटिंग्स ले लो, आप डिस्कशंस वगैरह कर लो, बट जो डीप वर्क होता है ना, बैठ के गेटिंग स्टफ डन दैट यू नीड टू डू आउटसाइड ऑफ मीटिंग्स एंड ऑल, आई थिंक 3 to 4 hours a day is more than is quite उतना भी अगर लोग करते हैं कि नहीं, पीपल आर बीइंग वेरी ऑनेस्ट, Mm-hmm. I would generally ask them, if I'm very close to someone, ask them कि bro, like tell me honestly, दिन में deep work कितना हो जाता है, tell me honestly. And many times people tell me कि यार man, it's not that much, because sometimes ऑफिस में जाके बहुत डिस्ट्रैक्शंस होते हैं, बहुत ये होता है, काम जो करना होता है एक्चुअली वो होता नहीं है. मुझे घर आके आफ्टर आवर्स वो एनीवेज डीप वर्क करके आई नीड टू गेट इट डन. तो आई वुड से कि इफ आई बिलीव इफ पीपल कैन गेट टू अ लेवल ऑफ स्किल जहाँ पे दे आर वेरी हाईली स्किल्ड, कि लोग उनको इतना ज़्यादा क्वेश्चंस पूछते नहीं है, दे आर दैट गुड एट देयर जॉब. करेक्ट. ऐसे ये सब टेक कंपनीज में होता है जहाँ पे Yeah. दे आर वेल ट्रेंड एंड दे हैव दैट स्किल, राइट? आफ्टर तो वहाँ पे उतने क्वेश्चन नहीं करते. Yeah, after Which is 4-5 awesome. years, let's say, of whatever, it may take you even 2 years, it may take you 10 years, but once you get to that level of skill in whatever niche, जिस भी area में आप expert बन रहे हो, Okay. I maybe would target that, and after a certain level, you can get away with working like deep work 3 hours, 4 hours a day. Mm-hmm. Then meetings maybe couple of hours in a day. I would not say 6 hours of your time से ज़्यादा is required at a desk. Okay. Anyone who feels otherwise, maybe they are thinking about different things, maybe they want
लेबर के बारे में बात कर रहे हैं, सर्विस के बारे में बात कर रहे हैं, बट जो क्रिएटिव टेक्निकल मेंटल वर्क होता है, इफ देर आर पीपल वर्किंग 8 10 hours a day using their brain for all those hours, I would personally, I would like to study how these people don't get burnt out over the long run. Because personally I was at a stage जहाँ पे मैं दिन में at least 7 to 8 hours of mental work कर रहा था, and Okay. I feel today I don't have as a evidence for that, just my own experience, I feel that is what burnt me out. Okay. It was just too much mental work. So And like ऐसा आप क्या सजेशंस दोगे जिसमें लाइक जो चीज़ें करनी चाहिए कॉर्पोरेट में और ना अवॉइड करनी चाहिए, ताकि लाइक स्मूथ स्मूथ तो नहीं हो सकती, लाइफ इज़ लाइक अ रोलर कोस्टर और कॉर्पोरेट कंपनीज में काम करना तो एक्सट्रीम है वो, तो I will say सम सजेशंस। some gotchas, मतलब some ऐसा things जो आप सोच नहीं पाओगे जाने के पहले, which way may just hit you and you don't realize it or you're not prepared for it. अब the thing is ये बहुत ज़्यादा broad topic है, तो there are 2-3 many, थिंग्स लाइक yeah. एग्जांपल्स कि जो चीज़ें नहीं करनी चाहिए, जो सबसे ज़्यादा आप प्रायोरिटी दोगे। Okay, so one thing I will say is learn how to say no. ओके। Like learn how to develop the ability to say no first, and also the ability to say I don't know. अगर आप ये दो चीज़ें सीख पाओ, you are literally like way ahead of many of your peers, because most people, at least in our country, just don't know how to say no. What I mean is, let's say आप एक इवन आई डोंट नो भी बोलते नहीं है, क्योंकि दे थिंक लोग जज कर लेंगे, एंड they don't wanted to get that clarity, mental clarity, as far as I I'll think. tell you a small fun story. कि Okay. at one point in time, I was tasked with hiring people to join my team. Okay. तो अब इंटरव्यू डिज़ाइन करने के टाइम पे देयर वर अ फ्यू क्वेश्चंस जो इंटरव्यू में सेट करता था, विच द कैंडिडेट वाज नॉट सपोज्ड टू नो द आंसर टू दैट क्वेश्चन. लाइक दे वर लिटरली सपोज्ड टू से आई डोंट नो. देयर वाज नो वे कि उनको वो आंसर पता होता. द क्वेश्चंस वर डिजाइंड इन दैट वे, एंड आई वाज जस्ट टेस्टिंग एंड सीइंग वेदर they have the ability to say that, or how they deal with a situation which they're clearly not meant to do. Like it Okay. would be something which is completely out of their domain, or it is something too technical or something which they might not have heard of. Mm-hmm. But what I wanted to hear was, I don't know, I'll have to get back to you, or oh, that's something new to me, but I can spend some time and let you know. But they didn't said that. I don't remember. मैंने बहुत ज़्यादा लोगों को उस पोजीशन के लिए इंटरव्यू नहीं किया था, because I was actually leaving. It was during my notice period. So I don't fully remember, but I can say, guys, if you are in situations where you are being asked questions and आपको उस question का answer पता नहीं है, just say that. Just say I don't know the answer to this question. And मेरे manager ने मुझे बहुत एक useful चीज़ बोली थी, ऋषि. Okay. Whenever you're in a meeting, because now you are going to be in a lot of meetings, I'm not going to be around. Okay. So people are going to ask you questions. If you don't know the answer to the question that they're asking you, just say I don't know. Don't go there and कुछ भी मत बोल देना. Don't just go and say anything Okay. and give wrong answers to them. Just say I don't know, but also tell them you will get back to them. Make a note of exactly those questions which you didn't have an answer to, and then take the effort, reach out to them and answer their questions offline. Send them an email or maybe have a quick call with them. Let them know that you're following up on those questions which they asked you and you didn't have an answer to. अगर आप इतना भी कर सकते हो ना, you are an amazing employee. Because I feel like people इतना भी, मतलब at least India में, I can't talk about other countries, I sense that there is a lot of hesitation in people, or there is a lot of this feeling that I need to know everything when I start. That's not true. You can be put into a meeting with a really senior guy or a client or whatever, but अगर Okay. आपको जितना टास्क था आपने उतना किया, उसके आगे जो चीज़ें आपको समझ नहीं आ रही, just say I don't know, but get back to them on that. Don't say I don't know and forget about it. That's not good practice as well. It's good to get back on commitments you have made. That's one thing. Anything else? If you can avoid office drama and office politics. Now, personally, in my job, there was no drama. Like, Okay. there was literally no time That for means it. there were some sensible people Yeah, they are around you. really high performing people. I mean,
They're more focused towards the work, they not cared about the on company. these things. People who care about themselves, they will do drama, they will give you drama. People who care about the company, they will try to avoid drama and work on actually what they need to do and collaborate with people. So if you sense that somebody is, you know, causing a lot of drama or there is a lot of negativity around that person, don't try not to get drawn down by those people. मतलब उनसे अगर आप सी कुछ कुछ लोग ना, उनका एक सेंस होता है आपको पुल डाउन करने का या Okay. आपको नीचा दिखाने का या Mhm. आपको नॉट मेकिंग यू फील गुड अबाउट योरसेल्फ, नॉट मेकिंग यू फील कॉन्फिडेंट. Okay. If you identify such a thing, I mean, I don't have a great solution to it if that person is your direct manager, but at least be aware of the fact that that person is very likely more concerned about their own life and their own personal problems, which they are kind of projecting on you and on others around them, and it's not about you. अगर आप बस इतना समझ सकते हो, अगर मुझे कोई नीचा भी दिखा रहा है, मुझे बुरा फील करवा रहा है, if you can understand कि that person is at that moment probably not caring about the product, not caring about the company, but they have just made this a personal ego issue or something, just try to understand that fact and detach yourself from that situation. भाई ये मेरे बारे में नहीं है, इस person को he doesn't know what he is doing. Because Shouldn't get into that, right? yeah, don't let that person get into your head and start questioning yourself. Just True. don't do that. And if there are people around you, please talk to them. Okay. आप अगर डिस्कस कर सकते हैं आपके टीममेट्स के साथ, you might be shocked कि how many people are going through the same thing. Just don't be silent. Like create some kind of, you know, small, अगर आप कोई छोटा सा कम्युनिटी भी बनाना है, just you're talking amongst yourself, थोड़ा सा वो टेंशन रिलीज कर रहे हो एक दूसरे के साथ कि man, I just don't like मेरे साथ क्या हो रहा है, I'm just speaking up, just vent out a little bit, your life will be much better. Don't stay silent and suffer Okay. in silence, because it may not be possible to change your manager if you are not in a good, you know, ऐसे position में हो आप, but it is definitely possible to deal with that negativity which that person is pushing towards you. So Okay. just find some way to not make it about yourself. It's not about me, it's the job, it's the person, and I Yes. need to detach myself from it. So I think you have covered a lot of things about in this podcast. Like even mental health के बारे में हमने बात की, हमने corporate के बारे में बात की. I think we have pretty much covered a lot of things. So I genuinely wanted to appreciate for coming in this podcast with me, and thank you so much, precious time निकालने के लिए. And yeah, I really appreciate. Thank you so much. Yeah, Podcast में आने के लिए. my pleasure. And before ending this podcast, would you like to like add something, any regarding life, career opportunities, something, कुछ idea दे सकते हैं? Any advice, short में. So you would like some advice about, sorry, can you repeat? About career मतलब क्या अभी pursue करना चाहिए, ऐसा कुछ अपने हिसाब से आप बताओ, short में. Career advice, like. So I will say one thing कि now I don't know कि आप लोग जो viewers हैं, आप कौन से फील्ड से हैं. आई जस्ट नो कि देर आर अ लॉट ऑफ फील्ड्स आउट देयर जहाँ पे स्टार्टिंग आउट वर्कर्स की बहुत एक्सप्लॉयटेशन होती है. फॉर एग्जांपल आई नो कि लाइक माय सिस्टर स्टडीज लॉ, सो आई हैव सीन कि कैसे स्टार्टिंग लेवल पे ऑर्गेनाइजेशन नहीं होता है एंड यू नो पैसे नहीं होते हैं एंड पीपल जस्ट काइंड ऑफ मिसट्रीट यू. सो I don't really have a good solution to how to solve this, because ये तो बहुत systemic issue है. But if you are starting out in a field, I would say at least talk to 20, 30, 40 people, reach out to them on LinkedIn, reach out to them on social media, wherever you can access real people, and just have a conversation about the field that you're getting into. Okay. Before actually investing time, money, your parents, like whatever courses are really expensive nowadays. Law, computer science, it's anywhere between 10 to 20 lakhs plus. I agree with this. Yeah, आपका correct. बहुत इन्वेस्टमेंट भी जाने वाला है. तो if you are not yet started something, you're getting into it, please have a chat with at least 15-20 people and ask them about what they like about their job and the industry, and specifically about what are the challenges or what they don't like about the industry. And I think that might at least help you make your mind up whether you really want to do that or not. In case आप sure नहीं हो अभी कि आपको क्या करना है,
तो आई डोंट हैव अ रिकमेंडेशन एज सच कि ये इंडस्ट्री अच्छा है, वो इंडस्ट्री अच्छा है. हम्म. आई होप इन सम फ्यूचर देर इज अ एप्टीट्यूड मेजरिंग सिस्टम जो पीपल को बहुत आसानी से बोल सकता है कि वो कौन से फील्ड में पैसे भी कमा सकते हैं, खुश भी रह सकते हैं, वर्क लाइफ बैलेंस भी कर सकते हैं. आई डोंट थिंक वी हैव एनीथिंग लाइक दैट राइट नाउ. maybe if someone hearing this wants to take it up, it's an amazing opportunity. आज लोग खोए हुए हैं, उनको पता ही नहीं कि हमको करना क्या है भाई, कहाँ जाना है, क्या करना है. इट्स अ बिग गैप. ये चीज़ मैं भी एग्री करूँगा कि पहले क्या करना चाहते हो ये ढूंढो, एंड उसके बाद वो उन लोगों को ढूंढो जिन्होंने वो चीज़ पहले से कर रखी है, एंड दे कैन गाइड दोज पीपल इन मच बेटर वे. क्योंकि मैंने भी ऐसे ही एडवाइस ली थी. आज मैं आई एम परस्यूइंग मास्टर्स इन इकोनॉमिक्स, आप सब मोस्टली सबको पता ही है. तो एक टाइम था जब ग्रेजुएशन स्टार्ट होने से पहले मैंने भी किसी मेरे एल्डर से मैंने पूछा था कि क्या करना चाहिए. तो समवन एडवाइज मी टू परस्यू इकोनॉमिक्स इफ़ यू आर फॉन्ड ऑफ. और मुझे पसंद था पढ़ना फाइनेंस के बारे में, मनी के बारे में. तो या आई एम वेरी मच एग्री विथ योर आंसर. Go ahead. Anything else you wanted to add? Yeah, I would just say कि कुछ भी करियर चालू करने के पहले आपने एक दो लोगों से बात भी किया है. आप थोड़ा सा इफ यू कैन डू एन एनालिसिस कि रियल लोग जो है इस फील्ड में उनका 5 या 10 ईयर प्रोजेक्टेड लाइफ क्या है आगे. बिकॉज समटाइम्स आई फील कि पेरेंट्स सोचते हैं यार लॉयर बन जाएगा सेट हो जाएगा, इंजीनियर बन जाएगा सेट हो जाएगा. आई विल जस्ट से वन थिंग, आज के टाइम पे ना प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ ने इतने ज़्यादा सीट्स ऑफर करने लग गए कि हैविंग एन इंजीनियरिंग डिग्री और हैविंग अ लॉ डिग्री इज नो बिग डील एनी मोर. लिटरली आप एक स्टोन फेंक सकते हैं, यू हिट समवन एंड दे आर आइदर अ लॉ स्टूडेंट और अ इंजीनियरिंग स्टूडेंट और सम डिज़ाइन स्टूडेंट. तो आपकी डिग्री की वैल्यू तो राइट देन एंड देयर खत्म हो गई है बिकॉज ऑफ प्राइवेटाइजेशन ऑफ एजुकेशन एंड इतना ज़्यादा कोर्सेज अवेलेबल करने के लिए. तो योर सेइंग कि आई एम अ बैचलर्स इन डिज़ाइन और आई एम अ बैचलर्स इन टेक्नोलॉजी होल्ड्स क्लोज टू नो वैल्यू टुडे. बट what holds values आपने एक्चुअली क्या किया है. बट यू शुड ऑल्सो नो कि इसका प्रोजेक्टेड what is your projected salary and income going to realistically be once you complete. Because I feel like a lot of people don't think about this. They are just looking at जैसे coaching institutes, nothing against them, but they will always advertise their top students. इसीलिए आई फील लाइक पीपल ऑलवेज लुक एट द टॉप परफॉर्मर्स ऑफ लॉ और द टॉप परफॉर्मर्स की 1 करोड़ का पैकेज लग गया, 1.5 करोड़ का पैकेज. They just highlight some big things. Yeah, but you are not necessarily going to get that 1 crore का package. That's one person out of like millions, lakhs of people, maybe crores of people. So if you talk to 20-30 people who are let's say in your hometown or you know or you can reach out to them on LinkedIn and ask them कि भाई असलियत क्या है और ये मेरा पर्सनैलिटी, मेरा नेचर है, आपको क्या लगता है व्हाट इज माय पोटेंशियल. जस्ट आस्क देम, आस्क रियल पीपल हु आर डूइंग दैट जॉब. आई थिंक यू विल हैव अ मच बेटर आइडिया देन जस्ट सम like your I don't know the few people around you who are trying to tell you कि ये बहुत safe profession है, आप lawyer बन जाओ या ये बन जाओ वो बन जाओ. Just talk to more people who have studied it, are studying it, and have passed out and get an idea. या GPT से बात करो. I feel like GPT is so useful for analysis. और अब उससे सिर्फ इतना पूछो, give me a detailed analysis of a average engineering graduate कि उसका 10-year projection कैसा होगा, ईयर बाय ईयर उसकी स्टार्टिंग सैलरी रफली कितनी होगी, 5 ईयर्स के बाद कितनी होगी. आपको एटलीस्ट एवरेज का समझ जाएगा व्हाट क्या सीन चल रहा है. आस्क इट कि व्हाट इज़ द एवरेज क्वालिटी ऑफ लाइफ. अब आजकल बहुत सारे लोग जो एक चीज़ समझते नहीं है कि क्वालिटी ऑफ लाइफ एक चीज़ होती है. आपको मिनिमम महीने का कितना पैसा चाहिए एक लाइफ जीने के लिए, ये भी लोगों को नहीं पता होता है. इफ you try to on 30-40,000 go to a city like Bombay or a city like Gurgaon, आप काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल करोगे. अगर आप बहुत ऐसे एक मिडिल क्लास फैमिली से हो जहाँ पे आपको ऑलवेज खाना था, ऑलवेज यू डिडंट हैव टू वरी टू मच अबाउट थिंग्स, नॉर्मल थी चीज़ें, वो नॉर्मल भी एस्टेब्लिश करना आज की दुनिया में इज़ क्वाइट चैलेंजिंग. सो बिफोर यू इन्वेस्ट अ लॉट ऑफ योर मनी एंड टाइम इनटू समथिंग, just talk to people and understand कि realistically आपके साथ next 5 to 7 years में क्या होने वाला है. Just get an idea of that. I think that's the most useful thing I can say. A lot we have covered. So let's end this video. Let's end this podcast. And before ending this, just wanted to say that अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो, पॉडकास्ट अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें, क्या नॉलेजेबल कंटेंट आपको अच्छा लगा, और भी कमेंट करें अगर आप चाहते हो कि ऋषि भाई को वापस लेकर के आए अगले पॉडकास्ट में.
कुछ और भी नए पॉडकास्ट आएंगे नए लोगों के साथ, नए एक्सपीरियंसेस, नई जर्नीज एक्सप्लोर करेंगे। बट अगर ऋषि भाई को वापस से देखना चाहते हो तो कमेंट करो, एंड कुछ और नॉलेज वो शेयर करेंगे, और क्या नॉलेज एक्स्ट्रा आपको चाहिए अपने करियर के बारे में, एनीथिंग अबाउट यू वांटेड टू नो, सो विल गेट दैट फिगर आउट, और वैसी नॉलेज वैसा कंटेंट प्रोवाइड करने की पूरी कोशिश करेंगे। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस पॉडकास्ट, एंड थैंक यू ऋषि भाई फॉर ज्वाइनिंग मी एंड having a podcast with me. Thank you so much. My pleasure. Thank you. Thank you. क्वालिटी Fam. लेट्स गो Oh my god. एकदम मस्त 1 इंच में फोड़ो प्रॉपर फोड़ो क्वालिटी हो पॉडकास्ट कर दे। तो माइक निकाल लिया माइक के पास माइक निकाल इधर खुजली हो रही है मेरे को चेहरे पे, पता मैं पूरा कंट्रोल करके बैठा हुआ। सॉर्ट हो गया भाई दैट वाज जय सिंह सर